रहमा ड्रामा की आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि रिमशा काफ़ी देर तक सोती रहती है। उसे कोई फ़िक्र ही नहीं होती कि उसने अपने भाई का घर तड़वाया है, फिर अपने भाई के बच्चे को ख़त्म किया, लेकिन वो बेपरवाह सो रही होती है। फिर उसकी माँ नमाज़ पढ़ कर आती है तो देखते है कि ज़ुहैब घर आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, अपनी माँ के पास से गुजर जाता है और उसकी माँ देखती रहती है। लेकिन उसकी माँ सच नहीं बताती कि तुम्हारी बीवी सही कह रही है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा घर तोड़ा है। वो खामोशी से अपनी माँ को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ फिर उसका मुँह देखती रह जाती है कि इसने मुझे बुलाया तक नहीं। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ूबी अपनी माँ से कह रही होती है, मैं बस आप ही को उठाती हूँ, फिर हम घंटों बातें करते हैं। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा मेरी बात सुना, तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। अलीज़ा जब से आई है मुझे बड़ी खामोश सी लग रही है, पता नहीं कुछ हुआ ना हो इसके और ज़ुहैब में। मैंने तो पूछा था बट उसने मुझे ही टाल दिया। एक दफ़ा तुम पता करके देखो, शायद तुम्हें कुछ बता दे अगर कुछ हुआ है तो। क्योंकि माँ हाँ नोट तो मैंने भी किया है, बड़ी चुप सी है, बस मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसकी माँ कहती है चलाओ देखते हैं, उसको उठाते हैं, कुछ खाने को देते हैं। बिल्कुल खामोश हो गई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है जो हमसे वो छुपा रही है। उसकी माँ कहेगी कि बस तुम बेटा, तुम बहन हो उसकी, तुम पता लगवाने की कोशिश करो। इतने में वो बातें कर रही होती हैं कि रुमैसा आ जाती है। कहती है वाह लीज़ी आई हुई और किसी ने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा। रुमैसा को बोलती रहती है, लेकिन ज़ूबिया और रिमशा और उसकी सोतन वहाँ से चली जाती हैं। और जब उसकी माँ ज़ुबैदा कमरे में आती है और देखती है कि अभी तक वो सो रही है, कहती है बेटा लीज़े अभी तक तुम सो रही। लेकिन जैसे ही वो लीज़े को हाथ लगाती है तो कहती है ओ माय गॉड लीज़े तुम्हें तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। फिर वो जल्दी से ज़ूबिया को आवाज़ देती है, ज़ूबिया जल्दी से अंदर कहेगी माँ क्या हुआ, कहेगी देखो तुम्हारी बहन को कितना तेज़ बुखार है, देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही ज़ूबिया अपनी बहन के पास बैठेगी कहेगी माँ ओ माय गॉड उसे तो बहुत तेज़ बुखार है। और फिर दिखाएंगे कि बारी का बाप और अलीज़े और जान एक ही मीटिंग में जा रहे होंगे किसी प्रोजेक्ट के लेके। फिर सब एक जगह पर इकट्ठे होंगे, कहेंगे कि जी सर चलते हैं। फिर अलीज़े और जान और बारी का बाप अंदर मीटिंग में जाने के लिए रेडी होते हैं कि अंदर जाते हैं और मीटिंग करते हैं। जान कहते हैं सर आप बताएं आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? कहेगा जी बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब वैसे भी जब से मेरी बहू आई है मैं वो मेरा ख्याल इतना रखते कि मैं बिल्कुल फिट हो गया। चले अंदर मीटिंग पे चलते हैं, फिर देखते हैं। और फिर दिखाते हैं कि ज़ुहैब बहुत ज़्यादा परेशान बैठा हुआ होता है, वो सारी रात नहीं सोया होता, बस अलीज़े के बारे में सोचे जा रहा होता है। लेकिन वो एक पल भी अलीज़े को कॉल करके ये नहीं पूछता कि मैं एक दफ़ा लीज़े से पूछूँ लीज़े सच बोल रही है कि झूठ। इतने में वहाँ पे उसकी बहन रिमशा आ जाती है। वो कहती है ज़ुहैब तुम्हें तो अपना ख्याल नहीं है, कम से कम अम्मी को ही देख लो, अम्मी की तबीयत तुम्हारी वजह से कितनी ख़राब रहेगी, अब पूरी रात नहीं सोई और तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो जो इतनी बदनसीब है कि तुम्हारे से ऐसा शोर उसे मिला और फिर तुम्हें भी छोड़ के तुम्हें धोखा देने का सोचा उसने, क्यों सोच रही हो उसके बारे में। लेकिन मैं अपनी बहनों की बातें नहीं सुनता, खामोशी से वहाँ पे जाने लगता है। लेकिन उसकी बहन रोक लेती है, लेकिन वो नहीं रुकता, वहाँ से चला जाता है। उतने में उसकी माँ आ जाती है, कहेगी बेटा ज़ुहैब का, कहेगा माँ मम्मी वो नाश्ता किए बगैर चला गया। कहेगी बेटा ये सब कुछ तुम्हारा क्या डर है, क्योंकि माँ चुप हो जाए, कम अज़ कम वो सुन ना नहीं, कम अज़ कम अलीज़े का ही नाम ले लिया करे, मुझे पता है सब कुछ मैंने किया है। लेकिन हमने सोचा था ना हमें उसे घर से निकालना। कहेगी मैं तो चाह कर भी कि ज़ुहैब को सच नहीं बता सकती जो तुमने किया है, तुमने अपने साथ साथ बहुत बुरी तरह से मुझे भी फंसा दिया है। लीज़े के सामने मेरी क्या इज़्ज़त रही, कि माँ बस कर दें, उसकी बहुत इज़्ज़त है ना, मैं सब जानती हूँ। और फिर दिखाते हैं कि लीज़े उठ के बैठते हैं, कहेगी माँ मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे नहीं लेनी मेडिसिन। फिर वो ज़ूबिया से कहेगी ज़ूबिया तुम भी देखो शायद ये मेडिसिन ले ले, ये मेडिसिन ले रही। इतने में वो बातें कर रहे होते हैं कि उसका बाप आलम आ जाता है, क्योंकि ये कब आई है बेटा लीज़े, क्योंकि बस रात इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो ज़ुहैब ने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था। कहेगा चलो बेटा परेशान नहीं हो, मैं बाद में आके दोबारा तुमसे बात करता हूँ, तुम फिलहाल लीज़े को टाइम दो। फिर वो लीज़े से पूछेगी लीज़े अगर कोई बात है या ज़ुहैब से कोई नाराज़गी है, तब तो कहेगी नहीं ज़ुहैब से रात से मेरी बात हुई थी, मुझे ज़ुहैब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारी कभी लड़ाई हुई है। उसकी माँ चली जाएगी और फिर ज़ुबैदा कहेगी आप ही प्लीज़ सच कह रही हैं आप, कहेगी हाँ भला मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। लेकिन वो मैसा जल्दी से सोचेगी कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, ऐसे कैसे लीज़े आ गई और किसी को ज़ुबैदा ने बताया तक नहीं, पक्का कुछ तो खिचड़ी पका के आई है लीज़े जो बड़ी खामोश है। इतने में वहाँ पे आलम आ जाता है और फिर आराम से पूछेगी हाँ पूछा लीज़े खैरियत से आई है, कहेगा हाँ क्या हो गया, उसको फीवर था, घर में कोई था नहीं तो इस वजह से यहाँ छोड़ गया, कहेगी ये नहीं हो सकता। और फिर दूसरी तरफ आते हैं कि मीटिंग कंटिन्यू रहती है, वहाँ पे जान और प्रीशे ही बैठे हुए थे, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और दूसरी तरफ से बारी का बाप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करता है। लेकिन उनको प्रीशे का प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और सारा प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्रीशे की वजह से जान को मिल जाता है। फिर दूसरा दिखाते हैं कि है कि मामा बैठे हुए होते हैं, उसका बाप कहीं जा रहा होता है, कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, कि मैं नहीं जा सकती मनाल की इस कंडीशन में उसको छोड़ के, उसको मेरी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, मनाल को मेरी बेटे की पहली औलाद है। इतने में वहाँ पे ज़ुहैब और मनाल आ जाते हैं तो कहेगी बेटा बैठो मैं चाय का कहती हूँ, फिर हम चाय पीते हैं। कि आंटी आप बैठे, मैं चाय मैंने बनवा लिया, बस वो कभी भी लेकर आती होगी।
और मनाल ये कहकर वहाँ पर बैठ जाएगी। और जब ये बात उसकी ससुर और सास सुनेंगे, कहेंगी बेटा थैंक यू सो मच, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर वो कहेंगे मम्मा पापा हमें आपसे बात करनी है। जहीर कहेगा मम्मा मुझे आपसे और बाबा दोनों से बात करनी है। तो उसका बाप कहेगा जी बेटा करो। लेकिन अनाया चुपके से दरवाजे के पीछे सारी बातें सुन रहा होगी, किसी को नहीं पता होगा। कहेगा बाबा मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आप अनाया की शादी कर जाएँ। और मनाल भी कहेगी जी अंकल इतनी लंबी मंगनी रखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप उनकी शादी कर लें ये बेहतर है। वैसे भी लंबी मंगनी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। ये सब कुछ सुनकर अनाया का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो चाहती नहीं है शादी करना, बस प्लान कर रही होती है कि किसी ना किसी तरह प्रीशा की शादी टूट जाए और मैं बारिश से शादी कर लूँ। ये तो बस वो एक चाल चल रही होती है यान के साथ मिलकर। लेकिन उसी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। शादी माई फूड। फिर उसका बाप कहता है हाँ मैं भी ये सोच रहा चाहता हूँ, आज ऑफिस में फिर करके आता हूँ बात। जैसे ही बारी का बाप घर आता है तो कहेगा बाबा मैं आपका ही वेट कर रहा था। हाँ क्या बना कॉन्ट्रैक्ट का, मिल गया हमेशा की तरह हमें कॉन्ट्रैक्ट? कहेगा नहीं बेटा कॉन्ट्रैक्ट इस दफ़ा किसी दूसरे को मिल जाएगा। बट किसी दूसरे को क्यों? कहता पता तुम्हें किससे मिला है? तुम्हारे दोस्त यान को, वो भी बस प्रीशा की वजह से। प्रीशा ने प्रोजेक्ट ऐसा तैयार किया था। कहेगा प्रीशा को आपका लिहाज रखना चाहिए था। कहेगा बेटा नहीं प्रीशा गलत नहीं है, उसकी जगह कोई और भी होती तो वो सिंसियरिटी से अपना काम करके अपनी कंपनी को ही आगे लेकर जाती। बस अब मैं चाहता हूँ कि तुम प्रीशा को वो ऑफिस छोड़े, हमारे ऑफिस में मैं उसको जॉब दूंगा। कहेगा बाबा मैंने उसे कहा था लेकिन वो कहते हैं वो जिस जगह जा रही है बहुत अच्छी जॉब पर वो वहीं पे कंटिन्यू रखना चाहती है। तो कहेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं करता हूँ प्रीशा से बात, वो मेरी बात नहीं टालेगी। और फिर इसके बाद दिखाते हैं कि अनाया मनाल के कमरे में आती है उसे लड़ने के लिए कि तुम होती कौन हो मेरी शादी का फ़ैसला करने वाली। क्योंकि मैंने तो नहीं कोई फ़ैसला किया। इतने में वहाँ पे सुहेब आ जाता है क्योंकि तुम अपनी भाभी प्रीशा से कहो कि मेरे जान का ऑफिस छोड़ दे, बहुत हो गया उसने पहले। इतने में सुहेब उसे कहेगा, रुहेल उसे कहेगा तुम किस तरह मनाल से बात कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है उसके साथ इस तरह बात करने की, ये बॉस पे क्यों डाल रही हो, उसके बस में कुछ भी नहीं है। वो प्रीशा की ज़िंदगी है, ये मेरी और इसकी ज़िंदगी है, खबरदार मेरी बीवी से ऐसे बात करने की कोशिश की। नाया को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहले भी बताया आपको इसके भाई की शादी मेरे से होनी थी, लेकिन इस प्रीशा दरमियान में आ गई और अब फिर प्रीशा मेरे और जान के दरमियान में आ रही है। मैं चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहेगा बस कर दो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर दिखाएंगे कि प्रीशा तैयार हो रही होती है और बाड़ी वहाँ पर आ जाता है तो पीछे हट जाती है। तो वो बाड़ी की घड़ी लेकर बाड़ी के पास आती है। बाड़ी ज़ोर से अपनी घड़ी खींच लेता है और कुछ नहीं बोलता और खामोशी से बाहर जाकर बैठ जाता है और प्रीशा भी इसके पीछे जाकर बैठ जाती है। फिर वो कहेगा बेटा मैं चाहता हूँ तुमसे एक बात करने की। जी अंकल करें। कहेगा बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अब वापस हमारे ऑफिस में आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे जॉब करो। कहेगी अंकल नहीं मैं जहाँ जा रही हूँ ये ठीक है। कहेगा नहीं बेटा मुझे तुम पर उम्मीद है, ये तो कह रहा था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, बट मुझे पता था मेरी बेटी मेरी बात मानेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जॉब करो बेटा, यहाँ पे ठीक है जॉब, और जो हुआ सो हुआ। लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगी, खामोश हो जाएगी। और फिर मैसा जल्दी से अलीज़े की ससुराल में उसको कॉल करेगी कि कम से कम पता तो लगवाऊँ ये मैडम आई किस क्या क्यों है, इतनी खामोश क्यों है। लेकिन जैसे ही कॉल करेगी पूछेगी कि खैरियत है अलीज़े, कल से हमारे घर आई है लेकिन खामोश है। आगे से फ़ोन रिमशा उठाएगी, कहेगी क्यों अलीज़े मैडम ने आपको बताया नहीं कोई यहाँ पे क्या झंडे गाड़ के गई है, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी माँ को भी पता ना हो। कहेगी नहीं उसने तो किसी को कुछ नहीं बताया। फिर वो सारा कुछ झूठ जो उसने खुद प्लान किया होता है सारा कुछ मैसा को बता देती है। और मैसा कि लो अब ये खबर तो मैं जाकर बताती हूँ किसकी बेटी क्या गुल खिला कर आई है, ये बड़ी रखती है मेरी बेटे पर नज़र, अब इसकी बच्चियों का मैं बताती हूँ। और फिर दिखाते हैं कि प्रीशा जब ऑफिस में बैठी होती है वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। फिर वो कहती है उसका सर जान पूछता है खैरियत है क्या, बता कि जी सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने की। जी जी बोलिए प्रीशा क्या बात है। कि सर मैं ये जॉब मज़ीद आगे कंटिन्यू नहीं रख सकती। लेकिन जैसे ही ये बात यान सुनेगा तो यान को गुस्सा आ जाएगा, कहेगा क्या मतलब क्यों नहीं आप कंटिन्यू रख सकती। कहेगी सर मैं घर और जॉब एक ही चीज़ को साथ लेकर चल सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा टाइम अपने ससुराल वालों को घर पे दूँ, तो इसलिए मैं ये जॉब मज़ीद कंटिन्यू नहीं रख सकती और ना मैं ये पॉसिबल है मेरे लिए। कहेगा क्या मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हैं आप हमारे साथ और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप 2 साल से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकती, तो आप ये सोचने का सोच भी नहीं सकते कि आप ये जॉब छोड़ दें। क्योंकि सर क्या मतलब लीगल एक्शन लेंगे आप मेरे ऊपर, और जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं हर मंथ आपको पे करती रहूँगी, लेकिन ये जॉब मेरे लिए मज़ीद करना मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन मुजान उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। और फिर दिखाते हैं कि रिमशा अपने भाई को समझा रही होती है कि बस कर दो वो गलत है इसमें, लेकिन उसका भाई समझने की कोशिश नहीं करता। लेकिन वहाँ पे शज़ैन आ जाता है, कहेगा कि भाभी फ़ोन नहीं उठा रही के, लेकिन वो जानबूझकर उसकी माँ का नंबर दे देगी तुम उनके घर चले जाओ। इतने में वहाँ पर अनाया और उसका बाप जान के ऑफिस में आ जाएंगे। प्रीशा भी वहाँ बैठी होगी तो प्रीशा देखकर चुप हो जाएगी, कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन प्रीशा गुस्से में बोलेगी सर मैं अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ और मुझे लॉयल होना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मुँह उठाएं कोई ना कोई बात कर दें।
नया भी वहाँ पे बैठी होगी, लेकिन ईशान की तवज्जो अनाया की जगह ऋषि पे होगी। लेकिन उसका बाप जैसे ही घर आता है तो वो अपनी बीवी को कहता है कि मुझे लगता है कि हमने इस दफ़ा बहुत जल्दी कर दिया अनाया के मंगनी करने में, मेवा मंगनी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि क्या मतलब कि जो मैंने आज उसका ईशान का रूप देखा, वो मुझे पता चला कि वो कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं, हमें शायद वहाँ पे मंगनी नहीं करनी चाहिए थी। मिनाल ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन प्रीशा जब घर आने लगती है कहेगी सर बहुत हो गया, मुझे फ़ाइल दें, मैं जाना चाह रही हूँ। क्योंकि क्या मतलब, मुझे आपके साथ मीटिंग में जानी है तो प्लीज़ आप बारी को कॉल करके कह दें कि आप मेरे साथ आज मीटिंग पे जाएंगी, लेट हो जाएंगी। क्योंकि सर ये कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लगा कि मैं बार बार आपके साथ मीटिंग्स पे जाऊँगी और मेरी मर्ज़ी में जाऊँ ना जाऊँ। फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। वो फ़ाइल पकड़ेगी और वहाँ से चली जाएगी। जान को गुस्सा आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारा गुरूर तो एक ना दिन मैं तोड़ कर ही दम लूँगा।